शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण नंबर 132। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट बे, कर दिखाई कोट बे, तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट बे, तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल। तोलो न पियो पाए, तोलो न पियो पाए, जोलो न साधे दिल। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल। एहनिस तू भेली रहे अपने पियू के संग। एहनिस तू भेली रहे अपने पियू के संग। पीठ दे तिन पियू को, पीठ दे तिन पियू को, कर ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल। जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल। जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल। तो अदखिन पियू न्यारा नहीं, तो अदखिन पियू न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल। तू आपे न्यारी होत है, पियू नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है, पियू नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट बे, कर दिखाई कोट बे, तुम्हें ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल।
अंदर नाही निर्मल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साची को प्रेम प्रणाम जी। धन्यवाद चित्रांशी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत। लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतक साहब वाणी का अंतिम पहर ही जैसा चल रहा है, समाप्ति होने वाली है। 7वां पहर सुंदर साथ जी 6 पहर तक की लीला हो गई, 9 से 12। अभी कौन सा शुरू हो रहा है? 7वां पहर, रात्रि 12 से 3 का समय। श्री महामती कहे सैयो छठे पहर की बीतक, अब कहूं पहर 7वां, जैसी सोहबत हक। 7वां पहर। अब रात पहर 2 गई, पहर 4 दिन 2 रात। उपरांत उपरांत पहर 7वां कहूं ताकि विख्यात। लालदास जी कह रहे हैं 2 पहर रात्रि के और दिन के 4 पहर यानी कि 6 पहर बीत गए हैं। उसके बाद ये 7वां पहर जो रात्रि 12 से 3 का है, उसमें क्या क्या लीला होती है, कैसी कैसी ब्रह्म लीला होती है, उसके बारे में आपको बताते हैं। इन समय सेज समारत नारायण द्वारकादास, गंगादास, परमानंद और सेज समारत था। शिवजी साहिब जी छठे पहर में 25 पक्षों की चर्चा में लगे हुए होते हैं। तखत पर विराजमान होकर वो धनी के स्वरूप श्रृंगार की का वर्णन, परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन करते हैं। सुंदर साथ को उसकी लज्जत में डुबोते हैं, उसकी चितवनी कराते हैं। अभी 12 बज गए हैं और शिवजी साहिब जी का अभी भी मन जो है चर्चा में ही लगा है। सुनने वाले सुंदर साथ का भी मन चर्चा में लगा है, लेकिन शरीर यहीं का है और इसको विश्राम देना है। तो गंगादास जो है शिवजी साहिब जी के लिए सेज तैयार करते हैं। नारायण दास, द्वारका दास, गंगा दास और परमानंद शिवजी साहिब जी की सेज संभालने की सेवा करते हैं, उनकी सेज को तैयार करते हैं, जिसमें शिवजी साहिब जी को अपने जाहरी तन से विश्राम करना है। इस साज समारत ए जो दोए पलंग के, एक पर बैठे एक कूतल, शोभा कहीं न जाए। 2 पलंग को शिवजी साहिब जी और उनके बगल में बाई जुराज जी के पलंग को सुंदर साथ बड़े प्रेम से संवारते हैं, सजाते हैं। एक पर शिवजी साहिब जी विराजमान होते हैं, एक खाली ही रहता है, शोभा कहीं न जाए थे। लालदास जी कह रहे हैं इस समय की जो शोभा है उसके बारे में कहना असंभव है। इत साज समारत 4 पाए अत सुंदर, नूर भरे अत प्यार। इत उपले नूर के, ताको क्यों कर कहूं विहार। लालदास जी कह रहे हैं जिस शैया पे शिवजी साहिब जी विराजमान होते हैं उसके 4 पाए हैं, उसके ऊपर 4 डांडे हैं, नूर के बड़े प्रेम से भरे हुए सुंदर साथ ने अपने हाथों से बनाए हैं। इत उपले नूर के, ताकर क्यों कर कहूं विहार। यहाँ पर शिवजी साहिब जी जब विश्राम होते हैं तो सुंदर साथ को जो सुख मिलता है उनकी इस समय की सेवा करने पे, उसको इस बातों से, शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। पचरंगी पाटी भरी अति नरम सुखदाय, तापर तलाई शोभित, तापर चादर बिछाए।
5 रंगों की निवार से इस पलंग को बनाया गया है, बिनकर तैयार किया गया है। बहुत ही नरम है ये निवार, बहुत ही सुख देने वाली है। उसके ऊपर एक पतला पतला सा गद्दा बिछा हुआ है और उसके ऊपर चादर बिछाई है सुंदर साथ में। अति सुंदर सेज बंद जुगते बांधे चारों पाए, 5 रंग रेशमी झलकत सुंदरता सुखदाय। और सेज जो ऊपर चादर बिछाई है उसके चारों कोनों में सेज बंद है, जिनको चारों पायों से बड़े प्रेम से सुंदर साथ जी बांध देते हैं, जिससे कि चादर में कोई चुन्नटे या सिलवटे ना रहे। 5 रंग रेशमी झलकत सुंदरता सुखदाय। जो ये सेज बंद है वो 5 रंग के धागे से बने हुए हैं और उनमें जो नीचे फुम्मक लटक रहे हैं वो भी 5 रंग की शोभा लिए हुए हैं। सिराने गाल मंसूरिये कहाँ लो कहूं बनाए, चारों डांडे नूर के ऊपर छतरी गिरदवाए। और शिवजी साहिब जी जिस तरफ अपना सर रखते हैं वहां पर उनके सर के नीचे रखने के लिए तकिए, उनके गालों को आराम देने के लिए गोल वाले छोटे तकिए जिनको गाल मंसूरिये कहते हैं, वो सुंदर साथ बड़े प्रेम से सजाते हैं। चारों जो डांडे हैं नूर के बने हुए हैं और उनके ऊपर एक छतरी भी है। 4 पाए हैं उसके ऊपर 4 डांडे हैं, उसके ऊपर नूर की छतरी है। झालर झल के नूर की ऊपर छतरी घेर, ये जो शोभा सेज की क्यों कर कहूं इन बेर। लालदास जी कह रहे हैं कि ये जो छतरी है 4 डांडों के ऊपर, उस पे जो एक कवर चढ़ा हुआ है उसके चारों तरफ जो है वो झालर भी है। हम लोग भी सुंदर साथ जी अपने मंदिरों में जहाँ पाठ रखते हैं वो जो चौकी होती है वैसे ही शोभा है, उसके ऊपर 4 पाए फिर 4 डांडे होते हैं, उनके ऊपर छतरी होती है, उसके ऊपर हम लोग कवर भी चढ़ाते हैं जिसके चारों तरफ झालर होती है। ऊपर छतरी घेर कर ये जो शोभा सेज की क्यों कर कहूं इन पे। लालदास जी कह रहे हैं छतरी को घेर कर चारों तरफ सुंदर झालर आई हुई है, सेज की शोभा को मैं किन शब्दों में बयान करूं। सेज बिछाई सन्हे लो सो फेरत ऊपर हाथ, जिन तिनका कोई रहे बिसंबर से भी इन साथ। सुंदर साथ जी उनकी सेज तो बिछा देते हैं, सजा भी देते हैं, लेकिन फिर अंत में उस सेज के ऊपर जो विशंबर भाई अपना हाथ कोमलता से फेरते हैं कि कहीं कोई तिनका, कुछ गंदगी, कुछ मिट्टी तो नहीं रह गई, उसको साफ कर दें। शिवजी साहिब जी को कहीं कोई तिनका चुभ ना जाए। तो सेवा के भाव है सुंदर साथ जी। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सेवा में महीनताई, गहराई और जो प्रेम के भाव हैं उनसे सुंदर साथ उन उन बातों को सोच लेता है उन सेवा में जो एक आम व्यक्ति नहीं सोचता है। हम लोग क्या करते हैं, अभी भी अपने घर वालों के लिए अगर पलंग बिछाते हैं उसके ऊपर गद्दा तकिया बिछा देते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि उसमें सिलवटे ना हो, नीचे दबा देते हैं, लेकिन फिर सिलवटे हो जाती तो उसको हटाने की कोशिश नहीं करते। और कभी कभी जो है कभी भी नहीं तिनका देखते हैं, वो तो कोई लेट जाए उसको तिनका चुभ जाए तो वो हटा देगा, लेकिन इतनी सेवा के भाव बहुत गहराई से आ रहे हैं सुंदर साथ के दिल में। आए आगे अरज करी सेवे बल्लभदास, घड़ी घड़ी पोहर पोहर सुनावे धाम लीला खास। अब बल्लभ भाई यहाँ पर आकर शिवजी साहिब जी से अरज करते हैं कि अब आपके विश्राम करने का समय हो गया है, अब चर्चा को छोड़िए। लेकिन शिवजी साहिब जी परम धाम के घड़ी घड़ी पहर पहर की धाम की लीला को सुनाने में मगन है। एक एक पल की, एक एक समय की, एक एक घड़ी की जो लीला होती है परम धाम में, उसको सुनाने में प्रेम में मग्न है और सुंदर साथ भी सुनने में मगन है। आन के अरज करी घड़ी पहुंची आए, धाम धनी याद कीजिए समया पहुंचे आए। बल्लभ भाई उनको बार बार अर्ज करते हैं कि आपके विश्राम करने का समय हो गया है, अब आपके पौड़ने का समय हो गया है, आप अपनी शैया पे पधारे शिवजी साहिब जी। चर्चा में चित रहे स्वाद धाम वर्णन, सब श्रवणा देव सनेसो खास गिरो सैयन। चर्चा में चित्ती लगा हुआ है उनका, वो परम धाम की चर्चा छोड़ ही नहीं रहे हैं। 25 पक्षों की चर्चा कर रहे हैं, कोई वैसी भी चर्चा नहीं कर रहे, धनी के स्वरूप और श्रृंगार की चर्चा कर रहे हैं, सर्वोपरि चर्चा में दिल मग्न है। स्वाद धाम वर्णन, शिवजी साहिब जी को स्वाद लगा हुआ है परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन करने के लिए। सब श्रवणा देत सनेसो, और जो सुंदर साथ सुन रहे हैं वो भी बहुत प्रेम से उनकी लीलाओं को, परम धाम की लीलाओं को सुन रहे हैं और उसमें चितवनी कर रहे हैं। खास गिरोह सन्नियन, परम धाम की जो खास ब्रह्म सृष्टि है वो इस लीला को छोड़ना नहीं चाहती है। सवाल करे कोई बीच में ताको दे उत्तर, फिर चर्चा तिन पर होता है रस घटे ना क्यों एक। और बीच में कोई सुंदर साथ उठकर अगर सवाल कर लेता है तो उसके सवाल का फिर शिवजी साहिब जी जवाब देने लग जाते हैं और फिर उस प्रश्न और इस उत्तर के ऊपर ही फिर से चर्चा शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से रस घटे ना क्यों एक, चर्चा का रस घटता ही नहीं है। इन समय कोई आयत
लालदास लयावत फिर सुने चित दे के पौड़ने की अरज करा। इस समय कभी कभी लालदास जी आ जाते हैं और कोई कुरान की आयत सुनाने लग जाते हैं। शिव जी साहिब जी बड़े प्रेम से चित देकर उस आयत को सुनते हैं, लेकिन फिर उनसे पौड़ने की अरज की जाती है। जेनती ताय के बीच में करे अरज, बातें गिरोह की सुनी होए ताको उतारे फरज। जयंती भाई, जयंती काका आ जाते हैं और शिव जी साहिब जी से पलंग पर चलने की अर्जी करते हैं। भाई जो राज ने उनको समझा के भेजा होता है, तो वो अपना फर्ज उतारने के लिए शिव जी साहिब जी से अर्जी करते हैं। ये अर्जी वास्तव में भाई जो राज की है कि अब आप आराम करिए, लेकिन उसको कहने के लिए आगे जयनती भाई को, जयनती काका को भेजती हैं। गोकुल दास ताई के लियावत हदीसें केशव दास पढ़ते हदीसा। इन समय उसी समय जो है गोकुल दास हदीसा ले आते हैं और केशव दास उसको पढ़ने की सेवा करते हैं। इस समय हदीसें पढ़ी जाती हैं। साथ ही सब सेवन के रही गिरदवाई घेर, फिर अरज होते अब बहुत हुई है देर। जो सुंदर साथ को अब 12 से 3 के बीच में शिरडी साहिब जी की शैया के साथ साथ जिस 3 घंटे के पहर में जो जो सेवाएं करनी है, वो सुंदर साथ शिव जी साहिब जी को घेर के खड़े हो जाते हैं, बार बार अर्जी करते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। साथ सबे इंतजार करे शिव जी आप करें जेर, चर्चा के सुख वास्ते सब मोंगे रहे फिर। सुंदर साहब तो सेवा करने के लिए इंतजार में खड़े, लेकिन शिव जी साहिब जी खुद ही देर पे देर किए चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद भी लुत्फ सुख और लज्जत मिल रही है। चर्चा करने में, परम धाम का वर्णन करने में अनंत सुख मिल रहे हैं, तो खुद ही देर पे देर किए चले जा रहे हैं। चर्चा से के सुख वास्ते सब मोंगे रहे फिर, और उनकी आनंद चर्चा और मुखवाणी मीठी रचना से चर्चा सुनने के लिए और सुंदर साथ भी मौन हो जाते हैं और सुनते ही रहते हैं। यूं करते आधी पर घड़ी 2-4 व्यतीत, फिर 11 होते कहे कहे उठते लियाओ परतीत। फिर 12 बजे के बाद कभी पौने 1, कभी 1:30 बज जाता है। 2 घड़ी 4 घड़ी और व्यतीत हो जाती है, उनका चर्चा से मन ही नहीं हटता है। फिर जब देखते हैं कि सुंदर साथ अब बहुत ही अर्जी कर रहे हैं, कहे उठते लियाओ परतीत, तब शिव जी साहिब जी कहते हैं अरे भाई उठ रहे हैं, तुम लोग अपनी सेवा के लिए तैयार हो जाओ। जब महाराजा हो वही देवे चर्चा में श्रवण, कोई ना बोले इस समय साथ चर्चा के अधीन। कभी कभी महाराजा छत्रसाल जी भी इस समय चर्चा सुनने आते हैं, बहुत ही अपने अंदर के कानों से चर्चा को सुनते हैं। इस समय ऐसा समा बंध जाता है कि कोई भी चर्चा में कुछ भी नहीं बोलता है, सब चुपचाप मौन होकर चर्चा को सुनते हैं। श्री बाई जी बैठक करत सारथ साथ, बेर भई अबेर क्यों न छोड़ो किताब हाथ। बाईजू राज भी चर्चा में बैठी हुई होती हैं। जब शिवजी साहिब जी देर पे देर करते चले जाते हैं, तो वो इशारा करके सुंदर साथ को कहते हैं कि अब कितनी देर हो गई है भैया, किताब उनके हाथ से छुड़ाओ और उनको विश्राम करवाओ। श्रीराज देखा साथ सामने हुए उठने को तैयार, सब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवर दिखा। जब शिवजी साहिब जी देखते हैं कि अब सुंदर साथ बिल्कुल उठना ही चाहता है, तो फिर जो है अपनी चर्चा बंद करते हैं और आखिरी में सबको राजी और श्यामा जी के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन फिर से करके दिखाते हैं। तुम सूरत राखो धाम में श्रीराज पौड़ने की ठोर, इन समय अपने स्वरूप को याद ले आओ न और। तो ये एक सिखापन यहाँ पे शिवजी साहिब जी ने जो 10 वर्ष की लीला में परमधाम जैसी लीला करी है, उसमें अंतिम सिखापन सोने के समय की यही है कि तुम सुरता राखो धाम में श्रीराज पौड़ने की ठोर, जहां पर हम सखिया राजी श्यामा जी के साथ सोने की लीला करते हैं। वो 5वीं भूम में रंग परवाली मंदिर है, उसके चारों तरफ जो जुराफे के मंदिर है, उसमें अपनी सुरता को ले जाइए और धाम धनी के साथ आनंद की लीला विहार करिए। इन समय अपने स्वरूप को, अपने परात्म के स्वरूप को धनी के साथ विलास में लगा दीजिए, याद ले आओ ना। और उस समय इसी लीला में अपनी सुरता को, अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को, अहंकार को उसी में लगा दीजिए, याद ले आओ ना। और कुछ और तुम्हारे दिल में नहीं होना चाहिए। सोने से पहले धनी के स्वरूप और श्रृंगार में और उनके द्वारा की गई आनंद की लीला में अपनी पारातम से विहार करिए। यही दिन का अंत करने का सही समय है। आप किसी और विचार के साथ सोएंगे तो पूरे रात आपके दिल में वही विचार घूमेगा। यदि धनी के स्वरूप और श्रृंगार का विचार करके सोएंगे, उसको ध्यान में, चितवनी में लेकर सोएंगे, तो सुंदर साथ जी हम सो रहे होंगे लेकिन हमारा चित्त परम धाम में ही लगा होगा। आज पूरा ब्रह्मांड इसी बात की गवाही दे रहा है। आप किसी की भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, चाहे वीके शिवानी हो या जो भी हो, और जितने लोग भी जो है चर्चा करते हैं, उसमें हमेशा वो मैनिफेस्ट करने के लिए कहते हैं कि आप अंतिम समय में सोने से पहले और उठने के बाद सबसे पहले जिस विचार को लेते हैं, वही विचार आपके अवचेतन मन में हो जाता है और आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही बात आज से कितने वर्ष पहले शिवजी साहिब जी ने हमें संदेश के रूप में दी है, जिसको आज पूरा ब्रह्मांड अपने अपने शब्दों में गा रहा है।
कोई कहता है कि ऐसा विचार लीजिए तो वो सच हो जाता है, कोई कहता है इसको मैनिफेस्ट कहते हैं, कोई कहते हैं इसको ब्रह्मांड आपकी शक्ति को जो है आत्मसात करता है इस समय। तो सुंदर साथ जी ये सब आज ब्रह्मांड पूरा हमारी वाणी, हमारी बीतक की बातों को अपने ढंग से जो है बोल रहा है। मे भी उनके ग्रंथों में भी इस तरह की बातें लिखी हुई हो, लेकिन उसको कहने का समय आज पूरा ब्रह्मांड जो है गूंज गूंज कर इन बातों को कह रहा है कि सोते समय और उठने के बाद तुरंत हमें राज्य का ध्यान करना चाहिए। उनकी, मैं उनकी अंगना हूँ, उनकी प्रेममयी अंगना हूँ और उनके प्रेम का ही अंश हूँ। इस तरह के विचारों के साथ धनी की आनंद की लीलाओं में यदि हम चितवनी करके सोएंगे और उठते ही उस चितवनी में लग जाएंगे सुंदर साथ जी, तो हमारा चित सोते समय भी धनी के प्रेम में लगा रहेगा और पूरा दिन जो हमारे 24 घंटे हैं वो भी धनी के प्रेम में निमग्न हो जाएंगे। स्वरूप वर्णन सनेसो करत साथ पर प्यार, इन समय के सुख को क्यों कहूं जो करते थे मनोहार। स्वरूप, सुंदर साथ को स्वरूप का वर्णन कर यहाँ पर शिव जी साहिब जी सुनाते हैं। बड़े प्यार से सुंदर साथ जी सुख को लेते हैं और मनोहार करते हैं। इत वल्लभ अरज करत श्रीधाम धनी की व्रत, संझा से आदिलक कहत कोमल चित। इस समय वल्लभ भाई जी अर्ज करते हैं शिव जी साहिब जी से कि क्या मैं जो है अंतिम पहर की जो है व्रत आपको सुनाऊं, तो वो सांझ संध्या से लेकर रात्रि 12 बजे तक की पहर को जो है उसकी व्रत को हुआ संध्या को अवसर सुनाते हैं। सुंदर साथ जी अपने कोमल चित से वो सुनाते हैं और सभी सुंदर साथ सुनते हैं। श्रीराज उठत इन समय पधारत घर मानिक, हाथ पकड़ उठावत गंगादास पुछरत। इस समय श्री साहिब जी अब चर्चा को छोड़कर उठते हैं। मानिक भाई के घर उनको देह क्रिया के लिए जाना है। उनका हाथ पकड़कर गंगादास जी उनको उठाते हैं। एक तरफ लालदास या तो लच्छीदास या हाजिर हो गए मकरंद पकड़ ग्रह दिलास। उनको हाथ पकड़ के उठाने की सेवा में कभी लालदास जी, कभी लच्छीदास जी, कभी मकरंद भाई उनके शामिल रहते हैं। पामड़े बिछावत होते हैं हाजिर रहे हिम्मत, लटके मटके चलत मीठी बाता बीत करत। और यहाँ पर पामड़े बिछाने की इस समय रात्रि में 1-1:30 बजे पामड़े बिछाने की सेवा के लिए हिम्मत भाई हाजिर रहते हैं। शिवजी साहिब जी अपनी वही पुरानी लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए बीच बीच में मीठी बातें करते हुए सुंदर साथ के समूह के साथ आगे चलते हैं। और जावे मानक के मकरंद बिठावे बाई गौर, मानक बातें करत है ये हुज्जत चित मरोड़। मानक भाई जो है मकरंद पहुंचावे मानक के मकरंद, मकरंद भाई जो है मानक भाई के घर में शिवजी साहिब जी को बिठाते हैं। बिठाने की सेवा गौर बाई करती हैं और मानक भाई बीच बीच में अपनी परमधाम की हुज्जत को लेकर, दावे को लेकर शिवजी साहिब जी से परमधाम की बातें करते हैं। हंसते उत्तर देते हैं कई न्याय चुकावे, फिर यहाँ से उठ चले आए सेज पौड़ने वक्त। हंसते हुए शिवजी साहिब जी यहाँ से उठ जाते हैं और फिर जो है कुछ सुंदर साथ के जो न्याय होते हैं उनको भी यहाँ पर पूरा करते हैं। फिर यहाँ से उठ के चले आए सेज पौड़ने वक्त, फिर यहाँ से उठकर सेजा के लिए पौड़ने की विश्राम करने के लिए चल पड़ते हैं। आए विराजे सेज पर साथ सब किया प्रणाम, आप अपने आसन पर पहले उठी सब आम। अब जो सुंदर साथ चर्चा में बैठे होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि शिवजी साहिब जी अब पौड़ने पहुंच जाए तो हम उनको अंतिम प्रणाम करके, अंतिम प्रणाम से मतलब है उस दिन का आखिरी प्रणाम करके फिर सुबह उनसे आगे मिलेंगे। तो आए विराजे सेज पर, जैसे ही शिवजी साहिब जी सेज पर विराजते हैं साथ सब किया प्रणाम, सब सुंदर साथ उनको प्रणाम करते हैं। आप अपने आसन पर पहले उठी सब आम, और शिवजी साहिब जी भी उनके प्रणाम का उत्तर देते हैं। और इस प्रकार से सुंदर साथ फ्री हो जाते हैं चर्चा से और सबसे पहले चीफ जस्टिस उठकर जो सिर्फ इंतजार ही कर रही होती है वो उठकर पढ़ने के लिए चली जाती है। आए विराजे सेज पर इत गोदावरी आवत, ले आई कटोरी में तेल, चोटी छोरे बाता करे राज भला दिखाया हमें खेल। इस समय गोदावरी बहन जो है कटोरी में तेल लेकर आती है, शिवजी साहिब जी के बालों को सुलझाकर उसमें तेल लगाती है और बीच बीच में बातें करती रहती है कि भला आपने खेल हमें दिखाया ऐसा दुख का कि अब तो यहीं के यहीं रह गए, परमधाम भी नहीं जा पा रहे। बातें श्री बाई जी की घर की जो बीतक श्रीराज श्रवणा देते हैं बातें पूछना के समय बाईजू राज भी अपने कोठा मंदिर में और सुंदर साथ से हुई बातों को शिवजी साहिब जी के साथ शेयर करती हैं। राज्य महाराज जो है उनकी बातों को भी बड़े प्रेम से सुनते हैं। अंगारे अंगीठी भर के लियावत बिहारी दास, थाली में अंगारे धर के फेरत मानक खास। इस समय जो है अंगीठी में अंगारे भरकर बिहारी दास लेकर आते हैं और मानिक भाई जो है उनको उन अंगारों को मोटी पीतल की थाली में कर पूरी सेज पे उसको घुमा देते हैं कि जिससे कि सेज जो है वो गर्म हो जाए सर्दियों के दिनों में। और जब शिवजी साहिब जी उस पर विश्राम करें तो उनको जरा भी ठंड ना लगे।
सेज तपावे भली भासो रजाइयां और चादर, कंडप्पी गोटा हाजिर करे पहनावत ऊपर। इस समय जो है मानिक भाई क्या करते हैं, सेज को तो तपाते ही तपाते हैं, साथ में रजाई और चादर को भी तपा देते हैं, और शिवजी साहिब जी को ठंड ना लगे इसके लिए कंडप्पी और गोटा जो है उनके सामने हाजिर करके शिवजी साहिब जी को पहना देते हैं। मुरलीधर विदा भय उठे गिरोह के लोग, चर्चा आहार अघाय के भाग गए सब तो। इस समय मुरलीधर जो है शिवजी साहिब जी से विदा लेते हैं, अब सारी सेवाएं हो जाती हैं और भी सुंदर साथ उनके साथ उठ जाते हैं। इस प्रकार परम धाम जिसको पन्ना ही कहा गया है, वहां पर 10 वर्ष की लीला में सुंदर साथ विहार करके अपनी आत्म को चर्चा का आहार पहुंचाते हैं। और जो सुंदर साथ शिवजी साहिब जी की छत्र छाया में रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का अफसोस या शोक नहीं है। शिवराज पौड़े पलंग पर सबको कही प्रणाम, गावन वाली आइया अढ़ाई पहर गई कही जाम। शिवजी साहिब जी पलंग पर विराजमान हो जाते हैं, सबको वो भी प्रणाम कर देते हैं। जिनकी वारी गाने की है वो वाले महिला सुंदर साथ आ जाते हैं। अढ़ाई पहर गई जाम, समझ लीजिए 1:30 बजे का समय हो गया है, जबकि गाने वाले अपनी बारी के लिए आ जाते हैं। बदले राग अलापत साखियां लगा कहने, सब संगी सूर स्फूरत लगे मीठी श्रवने। शेख बदल भाई जो है वो राग अलापने लग जाते हैं, उसमें वो कई साखियां गाते हैं और सुंदर साथ जी भी उसमें स्वर पूरते हैं और इस प्रकार से ऊंचे स्वर में वो साखियों को गाने लग जाते हैं। शिवराज चित्त दे सुनत है बड़ी खुशहाली कर, इन समय साथी खिदमत के आए अपनी खिदमत पर। शिवजी साहिब जी चित्त देकर उनकी साखियों को सुनते हैं, मन में बड़े खुश होते हैं कि परम धाम की लीलाएं देखो यहाँ पर किस तरह से घटित हो गई हैं। इस समय खिदमत के साथी आ जाते हैं और अपनी सेवा करने लग जाते हैं। चौकी सेजिया की बैठक हंसे और सामन, हंस से और सामन केसर दास दौलत और हजूरी सेवन। इस समय शिवजी साहिब जी जब सेजिया की चौकी पर विराजमान होते हैं, हंसे भाई, शाहमन भाई, केसर दास दौलत भाई, सभी हजूरी सखियां जो है वो चर्चा की अर्चा के लिए विराजमान हो जाती है। और बानी सुनन को कोई कोई साथी बैठत, मानक लगते सेज के तलाई पठाई उन वक्त। उस समय जो शेख बदल जी राग अलाप रहे हैं उन साथियों को सुनने के लिए और कोई कोई सुंदर साथ बैठ जाते हैं। इस समय मानक भाई जो है बाईजू राज की पलंग को सुंदरता से बिछाने के लिए गद्दा भिजवाते हैं। लगते बिछौने बाई जी के होठ सिराने तरफ और घेर बिछौने सैयन के और कोई दम न मारे तरफ। बाई जी राज की सेजा बिछा दी जाती है शिवजी साहिब जी के बगल में, और पूरे बंगले में सुंदर साथ अलग अलग अपनी छोटी छोटी सैया चटाइयां बिछाकर जो है यहाँ पर सोने लग जाते हैं, और कोई दम न मारे हरफ, कोई भी आवाज नहीं करता है। और मोमिन भर बंगले कोई बैठक कोई सोहबत, मुरलीधर और जेनेती दास बैठे चर्चा कोई सुंदर साथ शिवजी साहिब जी के चारों तरफ ही बिस्तर बिछाकर जो सो रहे होते हैं, कोई उसमें बैठा होता है, कोई सो रहा होता है, कोई जाग रहा होता है। मुरलीधर और जेनेती दास जो है वो चर्चा की अर्चा करने के लिए बैठ जाते हैं। कोठरी काके की आगे मिलावा होत सैयन, कहा कुरान हदीसा बाजत लाल केशव मोहन। काका भाई की कोठरी के आगे सब साथ इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर कुरान और हदीसा की बात होने लगती है। लाल दास जी और केशव भाई जो है अपनी सेवा को करने के लिए विराजमान होते हैं। गोकुल दास बैठा था और मोली मूलचंद और केतिक बाइया बैठत और सदा बैठे सदा। यहाँ पर कभी गोकुल दास जी बैठते हैं, कभी मूलचंद मोदी बैठते हैं, कभी कोई बाइया भी बैठती हैं, और सदा बैठे सदानंद। और सदानंद भाई तो हमेशा ही यहाँ पर विराजमान होते हैं इस चर्चा की अर्चा में। इत बड़ा मिलावा होते हैं, कबू बानी कबू चर्चाए, कबू किताबें कई तरह यहाँ रूप खिलाए। अब यहाँ पर रोज ही चर्चा होती है, मिलावा सखियों का रोज बैठता है काका भाई की जयंती काका की कोठरी के आगे। कभी वो वाणी की चर्चा करते हैं, कभी जो है शिवजी साहिब जी की चर्चा की अर्चा करते हैं, कभी कोई और किताबें बांटते हैं। इस प्रकार से अपनी रूह को जो है वो आहार देते हैं शिवजी साहिब जी। और सुंदर साथ जी माइक खुल गया है, अरविंद भाई जी शायद आपका माइक खुला है, उसको बंद कर लीजिए। शिवराज उत्तर देता है, बैठे कौन इन वक्त, शंकर बुद्धसेन बल्लभ नाम साथ के बदावत। शिवजी साहिब जी इस समय पूछते हैं कौन कौन बैठा हुआ है जयंती काका की कोठरी के आगे। तब बुद्धसेन जी और शंकर भाई उठकर सुंदर साथ के नाम बताते हैं शिवजी साहिब जी को। कबू 10, कबू 20, 30, 40, 50, कबू 60, 70, 80 धाम धनी के आस। यहाँ पर कभी तो
10 होते, कभी 20, कभी 30, 40, 50, कभी 60, 70, 80, इस तरह से सुंदर साथ कभी कम होते हैं और कभी ज्यादा होते हैं। आखिर को 100 बैठक कभी ऊपर भी हुए, भरे कलंग बेंगले बैठक है सब सोए। कभी कभी तो 100 हो जाते हैं और कभी कभी 100 से भी ऊपर चले जाते हैं। इस प्रकार बंगले के सामने जो है उनकी कोठरी की, काका की कोठरी के आगे सब सुंदर साथ बैठते हैं। कोई कोई निष्ठावन चुकत नहीं सोए, कोई कबू आवे कबू नहीं, ये चर्चा सब मिल हुए। अब इस, क्योंकि ये कब की चर्चा है, रात में 12 से 3 के बीच में ये चर्चा हो रही है। इस समय अधिकतर सुंदर साथ को नींद आ रही होती है, लेकिन कह रहे हैं कभी कोई तो निष्ठाबंद आता है, रोज ही आता है, वो चुकता नहीं है। कोई कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे चर्चा होती है। ये चर्चा सो करे सो सुनी होए श्रीराज, इन चर्चा को अर्चा श्रीराज रिझावन काज। यहाँ पर सुंदर साथ जो है चर्चा की अर्चा करते हैं, आपस में सलाह मशवरा करते हैं, श्री जी साहिब जी को रिझाते हैं, उनकी चर्चा की बातें करते हैं। मिलावा बैठक संयम का रीज राज बेजधार, कबो कलंगी बक्सत ऐसी करे मनुहार। श्री जी साहिब जी की 12 से 3 के बीच में भी सुंदर साथ चर्चा में लगे और चर्चा की अर्चा करते हैं, उनके ऊपर रीझ जाते हैं और खुश होकर कभी अपने सुंदर साथ के द्वारा समर्पित किए हुए हार, कभी कलंगी जो है प्रसादी के रूप में सुंदर साथ को बेचते हैं। उठ मुरलीधर लेत हैं शिवराज की बख्शीश, बाट देत सब साथ को फिर से नवावे शीश। मुरलीधर जी है शिव जी साहिब जी के हार और कलंगी को ले लेते हैं, फिर सब सुंदर साथ में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं और बार बार शिव जी साहिब जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। गोकुल केशव दौलत कबहू लाल दास, जो सो चर्चा एक होते हैं जो सुनावन की आस। कभी गोकुल भाई, कभी केशव भाई, दौलत खान, कभी लाल दास जी जो है चर्चा की अर्चा करने के लालच में कि आज हमारा नंबर लगेगा, आज हमारा, हम श्री जी साहिब जी की चर्चा की अर्चा करेंगे, इस सेवा के लिए वहां पर विराजमान होते हैं। राजसो बाता करण को हरकत है मन माहे, श्री राज राजी होते सुन विवेक इनको मुस्कुराए। शिव जी साहिब जी से किसी भी तरह से कनेक्टेड होना चाहते हैं सुंदर साथ जी, उनसे बातें करना चाहते हैं, उनके मन में इसी बात का हर्ष है, शिव जी साहिब जी चर्चा की अर्चा सुन रहे हैं। श्री राज राजी होता है सुन विवेक इनको मुस्कुराए। शिव जी साहिब जी लेटे लेटे इनकी वाणी को सुनते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं और उनके विवेक के ऊपर खुशहाल होते हैं। इत कई बात बिहार की बाता होत विवेक, सो मेरी इन जुबा केती कहूँ ना आवे रसना एक। लालदास जी कह रहे हैं इस समय जो 12 से 3 के बीच में जो बिहार होता है प्रेम का, उसके बारे में मैं कहाँ तक कहूँ। मेरी इन जुबा खेती कहूँ ना आवे रसना, एक रसना से तो उसका बयान भी नहीं हो सकता, मेरे इस जुबान से उसका वर्णन नहीं हो सकता। श्री महामती कहे मोमिनो इस 7वें पहर की बीता कब कहूँ पहर 8वां ताकि सुनो सिफत। महामती जी कह रहे हैं कि ये मेरे परम धाम के मोमिनो, ये मैंने आपको 7वें पहर की बीतक बताई जो रात्रि 12 से 3 के बीच में होती है। अब कहूँ पहर 8वां ताकि सुनो सिफत, अब मैं 8वां पहर आपको सुनाने जा रहा हूँ। अब उसकी सिफत, उसमें क्या क्रमलीला होती है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पे 7वां पहर पूरा होता है। प्रकरण है 70, चौपाई है 4244 और 8वां पहर कल शुरू करेंगे। तो सुंदर साथ जी यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए 7वें पहर की बीतक, अब कहूँ पहर 8वां ताकि सुनो सिफत, ताकि सुनो सिफत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी आज 7वां पहर यहाँ पर पूरा हो गया है। अभी प्रणाम कर लेते हैं सुंदर साथ जी और चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की तरफ। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी को, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी मैं